नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब खोजने हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, बहुत सारे जवाबों के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि युवा थे, आक्रोश था, सवाल थे। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग थी, आरपीएससी भंग करने की मांग थी और उन लाखों बेरोजगार युवाओं के सवाल सरकार के सामने खड़े थे जिनके जवाब खोजे जाने बाकी हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक सवालों के जवाब बहुत स्पष्ट रूप से मिल गए हैं और सवाल के जवाब यह मिले हैं कि अगर राजस्थान में किसी इंडिविजुअली नेता की बात करें जो एक आह्वान पर लाखों लोगों को इकट्ठा कर सकता है तो वह इकलौता नाम हनुमान बेनीवाल का है, जो उन्होंने साबित करके जयपुर की धरती पर बता दिया है, राजस्थान की राजधानी में बता दिया है। जी हां, 25 मई का दिन है। 25 मई के दिन के लिए आह्वान किया था हनुमान बेनीवाल ने और हनुमान बेनीवाल ने आह्वान किया था कि 1 लाख लोग जुटेंगे और आवाज इतनी तेज आनी चाहिए कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों तक पहुंचे। अब आवाज प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंची या नहीं पहुंची अलग बात है, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने एक बार साबित कर दिया है कि वे आह्वान करें और लोग ना जुटे, ऐसा राजस्थान में नहीं हो सकता। अब हनुमान बेनीवाल के आह्वान पर लोगों का जुटना, दो बातें हैं। पहली यह कि आंदोलन एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर हो रहा है, तो पहली मांग यही है और यही आवाज गूंजी। दूसरी मांग आरपीएससी भंग करने की है, वह भी गूंजी। लेकिन तीसरी आवाज वह थी जो सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन राजनीतिक रूप से हनुमान बेनीवाल के लिए बहुत जरूरी था कि वह खामोश आवाज लोगों को दिखाई दे, भले ही सुनाई ना दे। और हुआ भी ऐसा, और यह आवाज थी वह राजनीति की आवाज जो बिना किसी बड़े राष्ट्रीय दल के, बिना किसी अन्य बड़े चेहरे के, इतनी भारी भीड़ राजस्थान की राजधानी जयपुर में जुटा दी। और वह आवाज थी कि आरएलपी पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। हनुमान बेनीवाल ने खींवसर का उपचुनाव हारा है, लेकिन राजनीतिक रूप से हनुमान बेनीवाल जिंदा है। यह वह खामोश आवाज थी जो जयपुर की सड़कों पर चीख चीख कर दिखाई दे रही थी। जी हां, अब मंच की बात करें तो हनुमान बेनीवाल थे तो निश्चित है कि सवाल उठाने लाजमी थे। उन्होंने बहुत वे सवाल उठाए जो उनके आंदोलन से जुड़े थे और महत्वपूर्ण सवाल हैं, आरोप हैं। आरोप सबसे पहला यह कि आरपीएससी के 2 सदस्य जेल में हैं, एसटी है, ओबीसी है। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सीधा सवाल हनुमान बेनीवाल ने किया कि क्या आप जाति देखकर गिरफ्तारी करते हैं, और नहीं करते हैं तो फिर संजय सूत्रीय, शिव सिंह राठौड़, भूपेंद्र यादव से पूछताछ क्यों नहीं की गई। आरपीएससी के चेयरमैनों की बात है ये। एसआई भर्ती आंदोलन जो चल रहा है, एसआई भर्ती रद्द करने की जो मांग है, उसे लेकर हनुमान बेनीवाल ने कहा 106 गिरफ्तारियां हो चुकी, 50 से ज्यादा को निलंबित कर चुके, तो आखिरकार एसआई भर्ती परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो रही। और फिर जोश भरने वाली बात थी कि आपका जोश देखकर लगता है कि अभी आपको कहूं कि भजनलाल के घर की ओर रवाना हो जाए, लेकिन वो दिल्ली बैठे। हालांकि ये जोश भरने लायक ही बात थी। राजधानी में एक भी मंत्री नहीं है, सारे मंत्रियों ने जयपुर छोड़ दिया है इस भीड़ को देखकर। यह तमाम बातें जोश भरने के लिए थी, लेकिन सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ ही है। यह ठीक है कि हनुमान बेनीवाल ने आह्वान किया है कि मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि क्या मेरे आह्वान पर लोग यहां आते हैं। इससे पहले मैं जब भी रैली करता था, आप लोगों के बीच जाकर मुझे बात करनी पड़ती थी, आप लोगों से कहना पड़ता था, लेकिन इस बार मैंने जयपुर में बैठकर आह्वान किया और इतनी बड़ी तादाद में लोग जयपुर आ गए।
यह बात कहकर हनुमान बेनीवाल ने लोगों को और बड़े राजनीतिक दलों को यह एहसास दिला दिया है कि यदि आपका सिस्टम ठीक है, आपका समर्पण अपने कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा है, तो फिर आपके आह्वान पर लोग जुट सकते हैं। अब राजनीतिक बात इसलिए होगी क्योंकि यह रैली आरपीएससी भंग करने और एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने को लेकर थी, ये तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह हनुमान बेनीवाल पे लग रहा था कि शहीद स्मारक पर वे जब से धरना दे रहे हैं तब से धरने में भीड़ नहीं जुट रही थी। लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब 25 मई रविवार को जयपुर के मानसरोवर स्थित वीटी रोड ग्राउंड से मिल गए कि हनुमान बेनीवाल के लिए भीड़ इकट्ठी करना कोई बड़ी बात नहीं। हनुमान बेनीवाल नागौर में भीड़ जुटाए, यह बड़ी बात नहीं है। हनुमान बेनीवाल जोधपुर में भीड़ जुटाए, यह बहुत बड़ी बात नहीं है। हनुमान बेनीवाल बाड़मेर में भीड़ जुटाए, बड़ी बात नहीं है। हनुमान बेनीवाल बीकानेर में भीड़ जुटाए, यह बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन तमाम जगहों के लोगों को एक आह्वान पर जयपुर लाकर भीड़ जुटाई, यह बहुत बड़ी बात है। और इस बड़ी बात में अब तक एक सवाल और था कि हनुमान बेनीवाल मारवाड़ में भीड़ जुटा सकते हैं, हनुमान बेनीवाल बीकानेर में भीड़ जुटा सकते हैं, चूरू में जुटा सकते हैं, वहां के लोग जयपुर आ सकते हैं, लेकिन बाकी राजस्थान का क्या? तो इसका जवाब भी मिला कि मेवाड़, हाड़ौती और लोहागढ़ से भी लोग बड़ी संख्या में जयपुर पहुंचे। अब एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है कि खींवसर का उपचुनाव जैसे ही हनुमान बेनीवाल ने हारा था, बहुत सारे राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों के नेता इस बात को सार्वजनिक रूप से कहने लगे थे। चर्चाओं में यह बात आ गई थी कि हनुमान बेनीवाल खत्म हो गए। तो उस बात का जवाब हनुमान बेनीवाल ने जयपुर की धरती से दे दिया है कि जिस नेता के आह्वान पर लाखों लोग जयपुर की ओर कूच कर सकते हैं, वह भले ही सीट हार जाए विधानसभा की, उसके पास विधानसभा में एक भी विधायक नहीं हो, लेकिन उसके पास अपने समर्थकों की इतनी भीड़ है कि वह कई राजनीतिक दलों के खेल बिगाड़ने का काम कर दे। यह एक तरह से राजस्थान की बात करें तो दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, भाजपा और कांग्रेस। यह सही है कि 2 बार हनुमान बेनीवाल नागौर से इन दोनों दलों के सहयोग से सांसद बने, पहले भाजपा के सहयोग से, फिर कांग्रेस के सहयोग से। लेकिन यह भी सही है कि जो पार्टी हनुमान बेनीवाल का सहयोग करके उन्हें सांसद बनाती है, तो कुछ सीटों पर हनुमान बेनीवाल के सहयोग से उन पार्टियों का भी फायदा होता है। और फायदा इसलिए होता है कि हनुमान बेनीवाल के समर्थक बहुत स्पष्ट रूप से यह संदेश दे गए कि हमारे लिए पार्टी बड़ी नहीं है, हमारे लिए हमारा नेता हनुमान बेनीवाल बड़ा है, और हनुमान बेनीवाल जो कहेगा वो हम करेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि आसमान से बरसती आग है, रात को चलते तेज अंधड़ हैं, ऐसे मौसम में 500-600 किलोमीटर दूर से लोग बसों की छतों पर बैठकर जयपुर पहुंच रहे हैं। जयपुर वालों से पूछ लो जो अजमेर रोड से सुबह आ रहे थे कितनी देर ट्रैफिक में फंसे, जो सीकर रोड से आ रहे थे कहां ट्रैफिक में फंसे। मानसरोवर, गोपालपुरा का आसपास का जितना एरिया था, सोडाला, गोपालपुरा, तमाम रास्ते जाम थे, उन लोगों से पूछ लीजिए। एक बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस और भाजपा की भी रैलियां होती हैं, भीड़ भी जुटती है, लेकिन उन रैलियों में भीड़ जुटाने के पीछे पार्टी का बड़ा बैनर होता है, पार्टी का बड़ा नाम होता है, पार्टी के बड़े नेता होते हैं, बहुत सारे सांसद होते हैं, सांसद प्रत्याशी होते हैं, विधायक होते हैं, विधायक प्रत्याशी होते हैं, पार्षद होते हैं, यानी कि बहुत लंबी लाइन होती है जो भीड़ जुटाने का काम उन दोनों पार्टियों के बैनर के नीचे करती है। लेकिन यहां सिर्फ
हनुमान बेनीवाल का नाम था, आरएलपी पार्टी का बैनर था, आरएलपी पार्टी के झंडे थे। अब रैली में कितनी भीड़ जुटी, कितने लोग आए, इसका आकलन करते रहिए, लेकिन भरा हुआ पंडाल, भरी हुई सड़कें, जोश में नारे लगाते युवा बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि भीड़ का आकलन लगाने का काम आपका है, हमारा काम था हमारे नेता के आह्वान पर जयपुर के मानसरोवर के वीटी रोड के ग्राउंड पर आकर हुंकार भरना कि राजस्थान की सरकार एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करे, आरपीएससी को भंग करे, जो लोग दोषी हैं उन्हें जेल में डाले और लाखों युवा बेरोजगारों को न्याय दे। अब इस रैली की धमक सिर्फ इतनी सी थी, यह नहीं है। इससे ठीक एक दिन पहले की चर्चाओं में जाइए, जब दिल्ली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भूपेंद्र यादव सक्रिय थे और सक्रियता के साथ में मंत्री जोगाराम पटेल भी थे। और जोगाराम पटेल इस दौरान मीडिया से बात करते कहते हैं कि नकल के मामले में मेरे पर उंगली उठाई जा रही है। और उंगली क्यों उठाई जा रही है कि मंत्री जोगाराम पटेल की पौत्री जोधपुर में नकल करते हुए पकड़ी जाती है, और पकड़ी तब जाती है जब मंत्री जोगाराम पटेल एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर जो भी सरकार का निर्णय होने वाला है उस कमेटी को चेयर कर रहे हैं, और 2 दिन पहले कह रहे हैं कि हम तथ्यात्मक रिपोर्ट सरकार को पेश कर देंगे। अगर कमेटी के चेयरमैन की पोत्री एक दिन बाद ही जोधपुर में नकल करते हुए पकड़ी जाए तो मंत्री पर संदेह के बादल, जो हनुमान बेनीवाल ने पहले ही कई आरोपों के साथ में बना दिए हैं, उन्हें सफाई देने दिल्ली जाना पड़ा था। यानी कि भले ही प्रधानमंत्री के कानों में यह आवाज रैली की आए नहीं आए, लेकिन बीजेपी के नेताओं के कानों में यह आवाज जरूर पहुंची है। और यही कारण है कि जब राजस्थान हाईकोर्ट में 26 मई यानी कि सोमवार को राजस्थान सरकार एसआई भर्ती परीक्षा के भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब देने पहुंचेगी, उससे 2 दिन पहले यानी कि 24 मई को दिल्ली में भाजपा के नेता, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राजस्थान के मंत्री इस भर्ती परीक्षा के भविष्य को लेकर चर्चा कर रहे थे। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार की पेशानी पर चिंता तो है कि जब इतनी भीड़ इस परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर जुट रही है, और अगर सरकार का जवाब ठीक नहीं हुआ तो फिर इसकी परिणति आगे चलकर क्या होगी। यह भी आप सोचना पड़ेगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, परीक्षा में गड़बड़ियां हुई थी, तो भाजपा ने 2023 विधानसभा चुनाव में इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। और मुद्दा बनाया था तो बहुत बड़ा कारण भी था कि कांग्रेस की हार इस वजह से हुई कि बेरोजगारों में आक्रोश था, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होने को लेकर, डमी कैंडिडेट बिठाने को लेकर, आरपीएससी में गड़बड़ियों को लेकर, परिणामों को लेकर, और यह कारण बना भाजपा की जीत का। ऐसे में भाजपा सरकार आने के 1.5 साल के बाद भी अगर निर्णय नहीं होता है तो बहुत सारे संदेह, बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े रहेंगे। अब देखना यह है कि 25 मई की रैली जो आह्वान हनुमान बेनीवाल ने 1 लाख लोगों का किया था, अब लोग 50,000 थे, 80,000 थे, 1 लाख थे, 1.5 लाख थे, यह आकलन अलग अलग तरीके से होता रहेगा। कुछ लोग इसे कम भी बताएंगे, कमतर भी बताएंगे, लेकिन भीड़ थी। इस जमाने में जब बड़ी बड़ी पार्टियां भीड़ नहीं जुटा पाती, जब एक इंडिविजुअल नेता के आह्वान पर भीड़ जुटती है तो फिर उसका आकलन संख्या से नहीं, उस स्थान से, उनकी भावनाओं से जुड़ा होता है, और वह भावनाएं लोगों ने दिखा दी है। अब 26 मई को राजस्थान सरकार का वह जवाब बहुत महत्वपूर्ण होगा। हालांकि इस रैली से ठीक पहले मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कहते हैं कि हम तमाम तथ्यों पर बात कर रहे हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल रैली करके दबाव बनाना चाहते हैं ताकि हमारा जो जवाब हो उसमें दबाव की भूमिका हो, लेकिन हम दबाव में नहीं आने वाले। अब मंत्री जी कितना भी इनकार करें, लेकिन दबाव होता है भीड़ का, विरोधी पक्ष का दबाव होता है। जब भीड़ होती है तो वह दबाव और बढ़ जाता है।
अब ये कितना दबाव है, सरकार कितना दबाव में आएगी, कौन सा जवाब देगी, कौन सा नहीं देगी, ये सब सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आने हैं। और जवाब अगर भीड़ के जनमानस के अनुरूप आते हैं तो सरकार के लिए भी अच्छा होता है, भीड़ के लिए भी अच्छा होता है। नहीं आते हैं तो सरकार के लिए बहुत सारे सवाल और खड़े हो जाते हैं। इधर हनुमान बेनीवाल ने बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया, ताकत दिखा दी, कह दिया कि टाइगर जिंदा है। उधर अब सरकार को तय करना है कि जो आवाज जनमानस के बीच से उठ रही है, क्या जनमानस की आवाज पर सरकार फैसला करेगी या फिर सरकार इस बारे में कुछ और सोचती है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।